नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। 5 मई से लगातार लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच माहौल गर्म था, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि बगैर गोली चले भारत के 20 जवान शहीद हो जाएंगे। इस हिंसा में चीन को कितना नुकसान हुआ है, फिलहाल उसने ये छिपा कर रखा है। 15 जून को भी सब ठीक ही था, लेकिन शाम को अचानक चीनी सैनिकों ने भारतीय ऑफिसर और उनके 2 जवानों पर हमला बोल दिया। देखते देखते दोनों तरफ से करीब 700 सैनिक वहां जमा हो गए थे। चीन ने भारत को 45 साल बाद फिर धोखा दिया है। सोमवार रात लद्दाख में बातचीत करने गई भारत की सेना पर चीन की सेना ने हमला कर दिया। ये हमला पत्थरों, लाठियों और धारदार चीजों से किया गया। इसमें भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। 3 घंटे चली ये झड़प दुनिया की 2 एटमी ताकतों के बीच लद्दाख में 14,000 फीट ऊंची गलवान वैली में हुई। भारत ने चीन की तरफ हुई बातचीत इंटरसेप्ट की है। इसके मुताबिक चीन के 43 सैनिकों के हताहत होने की खबर है, लेकिन चीन ने यह कबूला नहीं है। चीन से जारी तनाव के बीच हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इन जिलों की सीमाएं चीन से लगती हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस कवायद का मकसद स्थानीय लोगों को खतरे से बचाना है। पुलिस ने कहा कि लोगों की हिफाजत के लिए तमाम जरूरी कदम उठाए गए हैं। सेना के सूत्रों ने बताया कि 15 से 20 सैनिक लापता हैं। इनमें से कुछ चीन के कब्जे में हैं। चीन रुक रुक कर भारतीय सैनिकों के शव भेज रहा है। कुछ सैनिक नदी में गिर गए हैं, जिनके शव मिल रहे हैं। 24 घंटे होने को आए हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के हेलीकॉप्टरों का मूवमेंट बढ़ गया है। वो अपनी सेना के हताहतों को एयरलिफ्ट कर रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन से तनातनी जारी है। सेना के सूत्रों का कहना है कि कल से अब तक हो रहे समझौते की कोशिश का कोई खास असर नहीं हुआ है। सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। बातचीत से हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। न सिर्फ लद्दाख बल्कि LAC के दूसरे हिस्सों में भी सेना अलर्ट मोड में आ गई है। इस बीच भारतीय सेना की ओर से शहीद हुए 20 जवानों का नाम आज जारी किया जाएगा। चीनी सेना के साथ झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। झड़प की घटना 15 से 16 जून की रात हुई। भारतीय सैनिकों का दल कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में चीनी कैंप में गया था। भारतीय दल कोई हथियार लेकर नहीं गया था। भारतीय दल चीनी सैनिकों के पीछे हटने को लेकर बनी सहमति पर बात करने गई थी, लेकिन वहां भारतीय सैनिकों को चीन का धोखा मिला। बोल्डर, पत्थर, कटीले तारों और कील लगे डंडों से चीनी सैनिकों ने हमला बोला। इस हमले के कारण कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू और 2 जवान मौके पर शहीद हो गए, जबकि कई जवान घायल हो गए। झड़प जिस पॉइंट पर हुई उसके ठीक नीचे उफनती हुई श्योक नदी बहती है। कई सैनिकों के नदी में बहने की खबर है। कई जख्मी सैनिक इलाके में 0 से कम तापमान की वजह से अपने जख्मों से उबर नहीं पाए और शहीद हो गए। भारत की तरफ से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक 20 जवान शहीद हुए हैं। चीन ने अपने नुकसान को लेकर मुंह खोलने की हिम्मत नहीं दिखाई है, लेकिन खबर है कि नुकसान उधर तगड़ा हुआ है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक चीन के 43 सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर पूरी तरह जख्मी हुए हैं। चीन के धोखे से देश गुस्से में है। आज़ाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी ज़रूर लाइक करें। जुड़े रहिए आज़ाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।